हेलो वेलकम। हम पढ़ रहे थे लाइट फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब भी लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी पॉली सरफेस के ऊपर, तो स्ट्राइक होने के बाद हमारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मिरर था वो हमारे पास ओपैक था, उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती थी। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास जो मीडियम होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करने के बाद थ्रू द मिरर पास नहीं कर रही है, मगर रिफ्रैक्शन में जो लाइट होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है, वन मीडियम से अदर मीडियम में पास करती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो वाला मीडियम होता है जिसमें से रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू। जैसे हमारे पास वाटर, एयर, ग्लास, इन सभी में से रे ऑफ लाइट पास हो सकती है। तो इसमें हम एक फिनोमेना देखते हैं जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रही हो एक रे ऑफ लाइट जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। मान लो फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर था और सेकंड मीडियम हमारे पास वाटर है। तो जब फर्स्ट मीडियम में सेकंड मीडियम पे लाइट जाएगी तो ये लाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि बेंड हो जाएगी, और जो ये बेंडिंग ऑफ लाइट होता है इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। जैसे आपने देखा कि हर एक मीडियम में लाइट जो होती है सेम डायरेक्शन पे ट्रैवल नहीं करती है। इट अपीयर दैट व्हेन ट्रैवलिंग ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट ये तो होता है नॉर्मल, तो जब नॉर्मल से ट्रैवल करेगी तो अपना रास्ता नहीं बदलेगी, मगर जब हम ओब्लिकली किसी एंगल पे इसको इंसिडेंट करवाएंगे तो वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंज। जो इसकी डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे आप घर पे भी एग्जांपल देख सकती हो। जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, तो उसमें से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा बल्कि किसी और जगह दिखेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही थी वो जब लाइट आई तो आपकी जो स्केल में से उसका जो स्केल जब थी आपकी, तो वो सेकंड मीडियम आ गया जिसमें से उसकी वो बेंड हो गया। नहीं तो आपके पास अगर बॉटल है पानी की, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, तो उसके बीच में से आप देखोगे तभी आपको ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो अलग चेंज हुई दिखेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नहीं तो आप अगर आपके पास कोई बकेट है, बकेट में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डुबोया हुआ है, तो उसे आप अगर देखते हो तो आपकी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है वो ऑब्जेक्ट आपको वहाँ नहीं दिखता है, बल्कि उसकी जो पोजीशन होती है वो डिस्प्लेस दिखती है, कहीं दूसरी जगह पे वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये सारे फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एसोसिएटेड है। अब हम देख लेते हैं मीडियम क्या होते हैं। मीडियम अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास एयर में से लाइट पास हो सकती है, तो एयर एक मीडियम है। वाटर में से लाइट पास हो सकती है, तो वाटर एक मीडियम हो गया। और ग्लास में से भी लाइट पास हो सकती है, तो ग्लास एक अलग तरह का मीडियम हो गया। तो मीडियम कोई भी ऐसा पाथ ट्रांसपेरेंट पास होता है जिसमें से लाइट कैन ट्रैवल। तो लाइट जिसमें से ट्रैवल कर सके तो उसे हम मीडियम कहते हैं। तो एयर में से भी लाइट ट्रैवल करती है, तो एयर भी हमारा मीडियम हो गया। वाटर में से ट्रैवल कर सकती है, तो वाटर भी हमारा मीडियम है। एंड ग्लास में से ट्रैवल करेगी तो ग्लास में हमारा मीडियम हो गया। तो हम मीडियम को, जो मीडियम होता है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेयर एंड डेंसर में। अगर हम कंपैरिजन करें एयर और वाटर का, तो एयर कम घनी होती है, वाटर ज़्यादा घना होता है, इसलिए एयर हमारा रेयर मीडियम आ जाएगा और वाटर हमारा डेंसर मीडियम आ जाएगा। और अगर हम कंपैरिजन करें वाटर और ग्लास का, अब यहाँ पे वाटर कम घना होगा और ग्लास ज़्यादा घना होगा, इसलिए वाटर हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जब भी लाइट ट्रैवल करती है, फॉर एग्जांपल अगर एयर से लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है, तो ये हो गया हमारा रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट का जाना। जब भी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मीन लाइट को सीधा आगे स्ट्रेट ट्रैवल करना था, मगर स्ट्रेट ट्रैवल नहीं किया, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और अगर रे ऑफ लाइट जैसे मान लो वाटर से एयर में जा रही है,
तो अब डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट लाइटर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। तो अब जो रे ऑफ लाइट होगी वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो हमने देखा जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, और जब रेयर डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे उसी तरह से रिफ्रैक्शन में भी लॉज होते हैं। तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये हमारे बीच का नॉर्मल है, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो अगर हमने तीनों को ड्रा करना हो तो एक ही शीट पे आएंगे ये तीनों। ये ना ही कोई शीट के परपेंडिकुलर अप ऊपर वाली तरफ होगा, ना ही उसके बिलो होगा। सेकंड इसका लॉ है, जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो होती है हमेशा कांस्टेंट आती है, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा हम उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो अगर हम इन दोनों एंगलों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लेते हैं, साइन ऑफ फाई एंड साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ फाई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और हमारा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो अगर हम इनकी रेशो लेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो जब भी लाइट, हमने देखा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है। तो वो अपना पाथ किस एक्सटेंट तक चेंज करती है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जैसे आपने देखा हमारे पास अगर दो मीडियम है, एक हमारे पास वाटर है और एक हमारे पास ग्लास है, तो अगर एयर से लाइट ट्रैवल कर रही है वाटर में जहाँ ग्लास में सेम एंगल पे, तो जो बेंडिंग होगी दोनों में सेम नहीं होगी, वाटर में कम बेंडिंग होगी और ग्लास में ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो ये जो लाइट की किस हद तक बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल जब करती है तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आ गया हमारा फर्स्ट मीडियम और ये हमारा आ गया सेकंड मीडियम। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और सिंपली हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो जो ये लाइट की स्पीड होती है ये सभी मीडियम में सेम नहीं होती है। जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, जहाँ हम कह सकते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये जो स्पीड है ये वैक्यूम में होती है। तो जैसे ही लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करती है उसकी स्पीड भी चेंज होती है। जैसे एयर और वैक्यूम की एक अप्रॉक्सीमेटली हम 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड लेते हैं, और जब वाटर में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो फर्स्ट मीडियम है, ये आ गया हमारे पास, एयर आ गया हमारे पास फर्स्ट मीडियम, और हमारे पास जो ये ग्लास है ये आ गया हमारे पास सेकंड मीडियम। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट मीडियम में रे ऑफ लाइट की स्पीड है वो हमारे पास v1 है, और सेकंड मीडियम में जो स्पीड है रे ऑफ लाइट की वो हमारे पास v2 है। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम v1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम v2। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकला। और अगर हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है, फर्स्ट मीडियम है जो विद रिस्पेक्ट टू वाटर,
तो अब हमें वेलोसिटी v2 को v1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का एक दूसरे के कंपैरिजन में मिल जाएगा, जिसे हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? जब हम किसी भी मीडियम का कंपेयर करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रे ऑफ लाइट एयर से किसी भी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मान लो वाटर में ट्रैवल कर रही है, तो अगर हमें वाटर का एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो हमें जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। मान लो v1 आपकी स्पीड आ गई एयर में और v2 आपकी स्पीड आ गई वाटर में, तो हम v1 को डिवाइड बाय करेंगे v2 से, जिसे हमें वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। उसी तरह हम अगर हमारी रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है किसी ग्लास में, तो हमें अगर ग्लास का एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमें ग्लास का एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मीडियम्स का रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है। जैसे एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है, आइस का 1.31 होता है, वाटर का 1.33 होता है। तो इसी तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है और वो होता है 2.42, और जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो उतनी ही ज़्यादा कम होगी। दिस मीन दैट जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल फास्टर इन एयर एंड स्लोअर इन डायमंड। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक के, ये हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर ओब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास है एक रे ऑफ लाइट है, वो एयर से ट्रैवल करेगी वाटर में। तो हमें पता है जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो इसका मतलब जो हमारा रे ऑफ लाइट होगी वो हम फिर से एक बना के देख लेते हैं। ये हमारा आ गया बीच का नॉर्मल, तो एयर से वाटर में, ये आ गया हमारा एयर मीडियम, ये हमारा आ गया वाटर मीडियम। अब जब भी लाइट ट्रैवल करेगी ये आ गया हमारे पास रेयर मीडियम, क्योंकि एयर कम घनी होती है तो उसे रेयर मीडियम कहेंगे, वाटर ज़्यादा डेंसर होता है उसे हम डेंसर मीडियम कहेंगे। अब जो रे ऑफ लाइट होगी वो स्ट्रेट ट्रैवलिंग करेगी बल्कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। सेकंड क्वेश्चन, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ light in glass and the speed of light in vacuum is 3×8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि जो रे ऑफ लाइट है वो इंटर कर रही है एयर से ग्लास में। तो ये हमारे पास आ गया ग्लास। तो जो रे इंटर कर रही है वो एयर से कर रही है, एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है। अब हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, वो कितना है 1.5। तो हमें स्पीड निकालनी है ग्लास में कितनी स्पीड होगी। तो हमें पता है जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले से दिया गया है, वो कितना दिया ग्लास का 1.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दिया गया है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ द
लाइट इन ग्लास हमने निकालनी है। तो जो जहाँ पे आपका जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे चला जाएगा और ये इधर आकर डिवाइड करेगा। तो आपका वेलोसिटी ऑफ ग्लास किसके इक्वल हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय ये 1.5 इसको डिवाइड करेगा 1.5। तो जब हम 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी इन ग्लास कितनी आई, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और हम कह सकते हैं 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड आउट द टेबल हमने देखना, और मीडियम्स हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो फाइंड द मीडियम्स ऑफ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो सबसे हमें पता है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की होती है और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो हमें 3 चीज़ दी है, तो इनमें से हमने देखना इन विच ऑफ द दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टर। सबसे ज़्यादा फास्ट लाइट किस में ट्रैवल करती है। तो हमें यहाँ पे दिया है केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। तो केरोसिन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.44 है, टर्पेंटाइन का 1.47 है और एयर का 1.003 है, तो वाटर का 1.33 है। तो सबसे ज़्यादा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास टर्पेंटाइन का है। तो सबसे इसका मतलब जो सबसे कम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसमें लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, और वो होगी वाटर का, क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन तीनों से सबसे ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है। तो हमें पता है जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा कम होगी। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।